आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वाइनिंग डेट एंड ऑफर लेटर के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले लाइव स्ट्रीमिंग की थी एंड उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, भैया हमारी ज्वाइनिंग डेट नहीं आई है, ऑफर लेटर आ चुका है। बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑफर लेटर ही नहीं आया है, जो 23 में पास आउट हो चुके हैं या फिर उससे पहले जो पास आउट हो चुके हैं एंड उनका प्लेसमेंट अभी लगा है बट उनके पास ज्वाइनिंग डेट नहीं आ रही, ऑफर लेटर नहीं आ रहा। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो आपको कोविड की कंडीशन पता ही होगा, मार्केट डाउन हो गया था बहुत ज्यादा। आईटी कंपनीज के पास प्रोजेक्ट नहीं थे, प्रोजेक्ट आता है यूएस से। यूएस मार्केट डाउन हो चुका था, वो इसलिए हो गया था क्योंकि वहां पे आ गया था इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन आने की वजह से ये यूएस की जो फेडरल बैंक है, सेंट्रल बैंक जिसे हम बोलते हैं, उसने भाई साहब इंटरेस्ट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें हम बताएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिसंबर तक या दिसंबर के बाद कंडीशन सारी सही हो जाएंगी, आपके पास ज्वाइनिंग डेट ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं आपसे वीडियो के एंड में। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कॉलेज में जो प्लेसमेंट होता है वो कैसे होता है एंड आपको कब तक वेट करना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग हैं जो 23 में पास आउट होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 24 में पास आउट होने जा रहे हैं क्योंकि अभी उनकी ना स्टार्टिंग हो गया प्लेसमेंट सेशन। तो 24 वालों की बात करेंगे तो भाई था उनकी तो अभी ऑफर लेटर थोड़ा लेट आएंगे। पहले हम 23 या उससे पहले जो पास आउट हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो कॉलेज में बहुत सारी कंपनीज आती हैं। देखो कुछ होती है कंपनी जो स्टार्टअप्स होते हैं, तो वो तुम्हारे ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग डेट तुरंत दे देते हैं। वो तो चाहते हैं भाई कॉलेज खत्म ना हो तब तक बंदा हमारी कंपनी में आए और काम करना स्टार्ट कर दे। एज ए इंटर्न वो हायर कर लेते हैं एंड दिसंबर या जनवरी से ऑफर लेटर दे देते हैं, ज्वाइनिंग डेट भी दे देते हैं कि भाई आ जाओ कंपनी ज्वाइन कर लो। बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी होती है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, बहुत सारी एमआईटी वगैरह। तो वो क्या करती हैं, हायरिंग तो हो जाती है उनकी बट ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग डेट नहीं देते। उसका रीजन यही है यार, वो बल्क में हायर करते हैं। ऐसा नहीं एक बंदा हायर कर लिया, दो बंदे हायर कर लिए, वो करते हैं बल्क में हायर। एंड बल्क में हायर ओनली वो तुम्हारे कैंपस से नहीं करते, तुम्हारे कॉलेज से नहीं करते, वो बहुत सारे कॉलेज में जाते हैं वहां से बल्क में हायरिंग होती है। और वो हायरिंग इसलिए होती है बल्क में क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस ये रहता है कि भाई कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, जब प्रोजेक्ट आएगा बंदों को ऑफर लेटर रिलीज कर देंगे, ज्वाइनिंग डेट रिलीज कर देंगे एंड ट्रेनिंग करा के तुरंत प्रोजेक्ट में मैप कर देंगे। अब ऐसा तो होता नहीं है कि भाई कंपनी आज ही है, कंपनी में एकदम से प्रोजेक्ट आ गया। उस प्रोसेस को भी थोड़ा टाइम लगता है। तो कंपनी को पता रहता है कि 4 महीने बाद हमें ना बहुत सारे फ्रेशर्स की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वो ज्वाइनिंग डेट या ऑफर लेटर रिलीज कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं 22 से 23 के बीच में जब आपका कॉलेज रहता है, तो आपको ज्वाइनिंग डेट और ऑफर लेटर आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। होते हैं बहुत सारे लोगों के आ भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं आते। अब 23 के बाद ज्वाइनिंग डेट या ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे 23 में आपका कॉलेज खत्म हुआ मार्च में, मई में या अप्रैल में, तो उसके 2 या 3 महीने बाद यूजुअली आ जाते हैं ऑफर लेटर। बट इस समय मार्केट की कंडीशन आपको पता ही है, मार्केट डाउन है। मार्केट इंडिया मार्केट डाउन नहीं है, यूएस मार्केट डाउन है। वो इंडिया को इंपैक्ट कर रहा है क्योंकि इंडिया के पास जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे यूएस के प्रोजेक्ट हैं। अब सोचो कि भाई यूएस से प्रोजेक्ट क्यों आते हैं। देखो होता क्या है ना, यूएस में बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है अगर अपने एम्प्लॉय से वो काम करवाएंगे, मतलब वहां पे कोई टीम वो हायर करेंगे एंड वहां से काम करवाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वो ऐसी कंट्री देखते हैं जहां पे ना कम पैसों में ना उन्हें सर्विसेज मिल जाए। तो वो इसलिए क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनीज ढूंढते हैं। जैसे इन्फोसिस देख लिया, टीसीएस देख लिया, विप्रो देख लिया, जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड इसलिए बोलती है क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। अब क्या हुआ, यूएस का जब मार्केट डाउन हो गया था, उन्होंने भाई फिर कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर दिया और ये सब हुआ था इन्फ्लेशन की वजह से। और हर कंट्री का मानना है जब भी इन्फ्लेशन आता है ना, तो वो कंट्री क्या करती है, जो वहां की सेंट्रल बैंक है, वो इंटरेस्ट बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो यूएस में पहले जो इंटरेस्ट रेट होता था ना, एवरेज उनका 2% ज्यादा था। अभी इस कंडीशन में ना उनका 5% से एबव चला गया था। तो आप सोच रहे होंगे कि यूएस की कंडीशन कितनी खराब हो गई थी उस टाइम पे। और जब इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाएगा, पहले रहता था 0.25, 0.5 और एकदम से 5% हो जाए, तो वहां के जो बिजनेसेस हैं उन्होंने भाई लोन लेना बंद कर दिया क्योंकि भाई इतना इंटरेस्ट लगेगा लोन पे, तो भाई कैसे चलेगा। तो भाई उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड ही नहीं किया। अब बिजनेस एक्सपेंड नहीं किया तो भाई इंपैक्ट सीधा इंडिया पे पड़ा क्योंकि इंडिया के पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे। और उन्होंने हायरिंग तो पहले बहुत ज्यादा कर ली थी क्योंकि सोच के, क्योंकि कोविड टाइम पे क्या हो गया था, इंटरेस्ट बहुत कम हो गए थे बिजनेस को चलाने के लिए। एंड जैसे कोविड धीरे धीरे खत्म होता गया तो भाई यूएस की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट को एकदम से बढ़ा दिया। तो भाई उनके प्रोजेक्ट खत्म हो गए, इंडिया पे कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कोविड के टाइम ना हायरिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हायरिंग तो कंपनी ने की थी बट ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग डेट रिलीज नहीं किए थे। एंड फिर उसके बाद ले ऑफ की कंडीशन आ गई थी। आपने देखा था कितने सारे एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी से बाहर निकाल दिए गए थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई सारी चीजें सही हो जाएंगी, ले ऑफ बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद एंड आपकी ज्वाइनिंग डेट एंड ऑफर लेटर भी रिलीज हो जाएंगे। तो हुआ क्या था, लास्ट 15 या 16 मंथ से यूएस की जो सेंट्रल बैंक है
वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती जा रही थी, लेकिन कुछ 2 या 3 महीने से ना उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाई है। इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाने का कारण यही है क्योंकि वो ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं सारी चीजें, इन्फ्लेशन रुक जाएगा एंड सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। एंड जब सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट रेट कम करते जाएंगे। एंड जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो भाई बिजनेसेस अपना स्टार्ट कर देंगे लोन लेना एंड बिजनेस को एक्सपेंड करना। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार दिसंबर या जनवरी से आपकी ना सारी कंडीशन सही हो जाएंगी, ले ऑफ की भी कंडीशन सही हो जाएगी। अभी आप ना इतने ले ऑफ नहीं देखोगे जो पहले आपने देखे थे। बहुत सारे लोगों को जो डाउट थे कि भाई क्या करें, ऑफर लेटर आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली ऑफर लेटर आएगा आपका जनवरी या दिसंबर के बाद ना बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो आपके पास ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूरी यूएस मार्केट की कंडीशन को समझना है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट्स कर देना कि भाई हाँ मुझे यूएस मार्केट की पूरी कंडीशन बता दो कि क्या चल रहा है यूएस मार्केट में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक पूरी वीडियो बना दूंगा एंड डेफिनेटली आपको काफी हेल्पफुल होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे इनसाइट्स मैं बताने वाला हूँ यूएस मार्केट के ऊपर कि क्या चल रहा है वहां पे एंड उससे इंडिया को क्या फायदा मिलने वाला है, उससे इंडिया आईटी सर्विस कंपनीज को क्या फायदा मिलने वाला है, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने थोड़ा पार्ट ही कवर किया है, पूरा पार्ट कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो क्या इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक करके जाया करो वीडियो को। भाई गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।